मोबाइल की कॉल डिटेल, कई बार दिमाग में सवाल आता है कि मोबाइल की कॉल डिटेल क्या पुलिस ही निकालेगी? क्योंकि जब आप मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए स्टोर पर जाते हैं, ऐप में जाते हैं, तो ऐप आपको कई बार नहीं देता है या आपको तरीका पता नहीं होता है कैसे करना है। और जब आप कंपनी के स्टोर पर पहुंचते हैं मोबाइल की अपनी डिटेल निकलवाने के लिए, अपने स्पाउस की, अपने आपके पति या पत्नी हैं, आपके पार्टनर हैं, उनकी डिटेल निकलवाने के लिए आप जाते हैं, तो कई बार आपसे कह दिया जाता है कि जब तक इस मामले में एफआईआर नहीं होगी आपको इसकी डिटेल्स नहीं मिलेगी। तो मसला ये आता है कि अब बिना एफआईआर के आपको आपकी कॉल डिटेल नहीं मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी कॉल डिटेल बड़े आराम से मिलती है। आप अपनी मोबाइल ऐप से या अपने जो भी जिस कंपनी का आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सिम इस्तेमाल करते हैं, उस सिम का जो भी आपका टेलीकॉम ऑपरेटर है उसके ऑफिस में जा करके उसको बताइए कि मुझे मोबाइल की कॉल डिटेल की आवश्यकता है। वो 1 साल का 60 रुपया रेंट लेंगे, आपसे चार्ज लेंगे, और 1 साल का 60 रुपया चार्ज लेने के बाद आपको आपकी कॉल डिटेल को उपलब्ध करवा देंगे। फिर वो कॉल डिटेल चाहे आपकी हो, चाहे आपकी पत्नी की हो, चाहे आपके लिविंग पार्टनर की हो, आपके पार्टनर की वो हो सकती है वो कॉल डिटेल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या, दिक्कत एक ही रहती है कि इसमें केवल आउट गोइंग जो कॉल हैं उनके रिकॉर्ड्स होंगे कि आउट गोइंग जो है वो कहाँ कहाँ पर हुआ है। अब ऐसे में एक बात आती है कि आउट गोइंग जो है वो कितना वैलिड है, और अगर मेरे पास कॉल डिटेल है तो उस कॉल डिटेल को मैं क्या न्यायालय में एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस दे सकता हूँ? न्यायालय उसको मानेगा कि नहीं मानेगा? न्यायालय कहीं मेरे ऊपर राइट टू प्राइवेसी के तहत कोई कार्रवाई तो नहीं कर देगा? क्योंकि ये माना जाता है और ऐसा सुना जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में ये पहले ही कह दिया गया है किसी का भी फ़ोन टैप करना गैर कानूनी है। तो कई बार ये सवाल उठता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं इसको लगाऊंगा और मेरे पर कोई कार्रवाई हो जाएगी या मुझे किसी भी तरीके की गलत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा या जेल जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोन टेपिंग जो है वो उसको गलत माना गया है। आर्टिकल 21 में भी पहले, बहुत पहले कह दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ़ोन टेपिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, गलत है। लेकिन अभी तक इस पर कोई कानून नहीं है ऐसा कि आपको जब आप कोई कॉल डिटेल इस तरीके की निकाल रहे हैं क्योंकि आपने फ़ोन को टैप नहीं किया है, आप कॉल डिटेल लेकर के आए हैं और खुद लेकर के आए हैं, तो आप न्यायालय में उसको बतौर सबूत, बतौर एविडेंस दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कई मुकदमों में, जो स्पाउस के मुकदमे हैं, जो घरेलू डोमेस्टिक जो मुकदमे हैं, उनमें कई बार कॉल डिटेल की आवश्यकता रहती है। डाइवोर्स में, डोमेस्टिक वायलेंस में, मेंटेनेंस आदि के केसेस में बहुत आवश्यकता रहती है। तो आप लोग उसको सबमिट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई होने वाली नहीं है। अब जो असल बात है वो ये आती है कि सबमिट जो करना है वो करना कैसे है, क्योंकि कई लोगों को तरीका नहीं पता। वो कॉल डिटेल लेकर सीधे पहुंच जाते हैं और न्यायालय उनकी कॉल डिटेल को लेने से मना कर देता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B का एक सर्टिफिकेट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट ही होता है। एफिडेविट आप लोग जानते हैं, शपथ पत्र। तो 65B इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक आपको देना होता है उस कॉल डिटेल के साथ में कि ये कॉल डिटेल मैंने अपने तरीके से प्राप्त की है, गलत तरीके से प्राप्त नहीं की है, लीगल तरीके से इसको प्राप्त करके लाया हूँ, और इसको मैं पत्रावली पर दाखिल कर रहा हूँ, इसको साक्ष्य के रूप में लिया जाए, इतना लिखना होता है। और वो साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर आ जाती है, और उससे आपको केसेस में बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं। तो आपको कॉल डिटेल निकालने का तरीका बता दिया, आपको कॉल डिटेल को किस तरीके से पत्रावली पर लाना है उसका तरीका बता दिया। दूसरा, कई बार ये होता है कि कोर्ट के ऑर्डर से कॉल डिटेल आता है, आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आप कॉल डिटेल नहीं ला पा रहे हैं, तो आप कोर्ट को भी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लिख कर दे सकते हैं कि संबंधित का कॉल डिटेल जो है वो तलब कर लिया जाए। कोर्ट यदि आपकी बातों से सेटिस्फाइड हो जाता है तो कॉल डिटेल को तलब करने के लिए ऑर्डर कर देता है, और ऐसे में जब कोर्ट ऑर्डर करता है तो उसकी जो कॉल डिटेल आती है, उस कॉल डिटेल में आपको इनकमिंग, आउटगोइंग मैसेजेस और ऐप्स में जितना कुछ भी हुआ है वो सब उस कॉल डिटेल में आएगा, और किस नंबर से किस नंबर पर बात हुई, उन दोनों नंबर के लोकेशंस क्या थे, ये सब उस कॉल डिटेल में आता है। तो आप लोग चाहें तो न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे करके कॉल डिटेल्स की मांग आप कर सकते हैं। न्यायालय कई बार आपके पत्र को स्वीकार कर लेता है और आपको कॉल डिटेल उपलब्ध करवा देता है। तो आपको निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। इसी रिक्वेस्ट के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।